दोस्तों, कुछ लोगों के साथ होता क्या है, वो बाद में शिकायत करते हैं, बोलते हैं कि यार वो ऐसा निकला, उसने मुझे धोखा दे दिया। मैंने तो सोचा नहीं था कि वो इंसान ऐसा निकलेगा या ऐसा था। तो किसी इंसान की असलियत जानने में बहुत टाइम लग जाता है। कोई इंसान है, किसी पर हम भरोसा करके और हम उसकी नज़रों में अच्छा बनते हैं, उसकी कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसे कर के उसके साथ हम समय बिताते हैं। महीना, 6 महीना, साल बीत जाती हैं। फिर कुछ समय के बाद वो अपना रंग दिखाता है, तो बाद में हम हद से ज़्यादा पछताते हैं कि यार मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, या ये इंसान ऐसा था, मुझे पता नहीं था, मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता था। इस तरह से हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, बोलते हैं कि हमें तो कोई भी मिलता है, हर कोई धोखा देता है और लोग मेरे साथ गलत करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह की वो बातें अक्सर बोलते रहते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कोई इंसान जा रहा है, अच्छा है, दिल का साफ़ है, उसके पास प्रॉपर्टी है, अब वो गाड़ी से जा रहा है, अचानक उसे रास्ते में 4 चोर मिल जाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये चोर हैं। वो सादा सिंपल कपड़े में खड़े हुए हैं, बारिश पड़ रही है, ठंड से काँप रहे हैं और उस इंसान का दिल साफ़ है, वो अपनी गाड़ी से है और बोल रहा, अरे भाई साहब आप कैसे भीग रहे हो? कि कुछ नहीं, हम कहीं जाना था। और अरे आइए हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, ऐसा वैसा है। तो वो इतना प्यार से उसे, उन चोरों को उसने बैठा लिया, लेकिन उसे पता नहीं है कि चोर हैं। अब वो लेके चल पड़ा। अब बातें करते हुए जा रहे हैं कि भाई साहब आपने हमारी मदद की, बहुत अच्छा किया। वो ही पलट कर, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है, हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ऐसा है वैसा है। एक दूसरे को उसने अपने दिल, वो जो इंसान है वो दिल का साफ़ है, उसने सारी अच्छी बातें उगल दी, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उन चोरों की नज़रों में हद से ज़्यादा सम्मान कर रहा है। फिर बोल रहा है, ऐसा है, मेरा घर रास्ते में है, आप लोग आज रात मेरे घर पे रुको, वहाँ से चाय फाय पी के जाना या खाना खा के जाना, सुबह को जाना, रात ज़्यादा हो रही है, आप लोग हमारे घर रुक सकते हैं। अब वो चोर, जब वो इतनी इज्जत कर रहा है, इतना सम्मान दिखा रहा है, तो चोर उसे गाली तो नहीं देंगे भाई। जब वो इतना सम्मान कर रहा है तो वो भी पलट कर सम्मान देंगे। वो अपना बुरा व्यवहार तो नहीं दिखाएंगे। ऐसा तो वो नहीं बोलेंगे कि देखिए हम चोर हैं, तू हमारी मदद मत कर, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। छिपाएंगे अपना चोरपन, जो आदत है, फितरत है चोरी करने की, वो छिपाएंगे। बोलेंगे भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। घर ले गया, घर ले जाने के बाद उसके पास पैसे रखे हुए हैं, उसके घर में काफ़ी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। उसने चाय वाय पिलाई, खाना खिलाया। उसने क्या किया, दोनों तरफ से प्यार से बोल रहे हैं, चोर भी प्यार से बोल रहा है, जो दिल का साफ़ है वो भी प्यार से बोल रहा है। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करते हैं कि उन पर भरोसा कर लेते हैं, उनको हम अपने जैसा ही मान लेते हैं। जब कोई इंसान दिल का साफ़ होता है, जब वो अपने किसी से प्यार से बात करता है, इज्जत करता है, सम्मान करता है, तो पलट कर भी मिलता है, तो हम उसको अपने जैसा समझ लेते हैं। हमें ऐसा लगता है ये भी मेरे जैसा है, मेरी कैटेगरी का है, ये भी दिल का साफ़ है। जबकि हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये व्यवहार अच्छा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं इसको अच्छा व्यवहार दिखा रहा हूँ, मैं इससे अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैंने इसको खाना खिलाया, चाय पिलाया, चाय नाश्ता करवाया, अच्छे से मीठा बोला और इसको इंसानियत दिखाई, तो ये ऊपर से दिखा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। अब उसने क्या किया, विश्वास कर लिया, बोला अरे इसे तो अपना घर समझो, या आपका ही घर है, आराम से सो, मस्ती से जो मर्ज़ी करे वो खाओ, और ये है वो है,
बताइए आप लोगों के लिए और क्या सेवा कर सकता हूँ। अरे कि बस इतना ही काफ़ी है। अब वो चोर मन ही मन सोच रहे हैं कि इसके घर में सामान बहुत है, पैसा तो बहुत है, ये है वो है, और इससे पता नहीं है कि हम कैसे हैं। अब चोरों ने क्या किया, अरे यार कि तुम नशा कर लेते हो? हाँ कर लेता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ। चलिए यार आज मन कर रहा है कुछ पी लेते हैं यार। ये सही है? अरे कैसी बात करी यार। वो गया ले आया नशा, शराब ले आया, उसको खूब पिला दी और खुद ने थोड़ी थोड़ी पी, उसको ज़्यादा पिला दी। वो हद से ज़्यादा नशे में हो गया। या नशा भी नहीं कराया तो क्या किया, वो सो गया। अब चारों आपस में सलाह मिला रहे हैं कि ये तो सो रहा है, इसके घर में सामान बहुत है, अभी मौका है, लेकर फरार हो जाओ। उन्होंने क्या किया, सारे पैसा सारा सामान लेकर भाग गए। अब बाद में आँख खुली, अरे सब सामान कहाँ गया। आप पछता रहा, अरे यार मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, मैंने उनकी इतनी इज्जत करी, इतना सम्मान किया। ओहो, आज के अलावा कभी भी मैं ऐसे लोग मिलेंगे तो कभी नहीं बैठा लूँगा, कभी भी मिलेंगे मैं कभी किसी को नहीं बैठा लूँगा, चाहे कोई कितनी भी परेशानी में हो, कितना भी मर रहा हो, कुछ हो रहा हो, मैं किसी को नहीं बैठा लूँगा। फिर वो कभी गया ऐसे ही, और फिर हकीकत में ही कोई इंसान परेशानी में मिल गया, वो चोर नहीं है, अच्छा है, दिल का साफ़ है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा, वहाँ से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, फिर ऐसे इंसान का सब पे से विश्वास उठ जाता है, फिर वो अच्छे लोगों की भी मदद नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने इतना अच्छा किया, उसने अपना धर्म निभाया, जो उसका नेचर था उसने वो अच्छा किया। लेकिन गलती हम यहाँ ये कर देते हैं कि हम 100% विश्वास कर लेते हैं। चोर जो थे वो बारिश में ठंड से काँप रहे थे, उनको प्यार से बिठाला, बैठ गए। वो बैठने के बाद उनको घर तक वो लेके वो जो आदमी दिल का साफ था वो घर तक ले आया, ये उसने गलती करी, और ले भी आया, खाना खाना खिलाया। तो वो सतर्क रहता, और किसी अनजान आदमी पे इतना भरोसा करना, घर पे ले आना, खाना खिलवाना, बिना जांचना परखना। और हम लोग दूसरों की नज़रों में अच्छा जो बनते हैं तो पलटकर हमें अच्छा ही व्यवहार मिलेगा। हम समझ नहीं पाते हैं कि इंसान है कैसा। तो किसी की मदद वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक हमें अच्छा लगता है। पहली बात तो वो चारों चोर ठंड से काँप रहे थे, उसको जब तक गाड़ी नहीं रोकना चाहिए था, जब तक वो चोर उस गाड़ी को नहीं रोक रहे थे, मतलब वो चोर जैसे ही उन्होंने हाथ दिया, रुकवाया, गाड़ी को रोक लिया। अगर वो बोलते भैया हमें वहाँ तक छोड़ दो, तो ऐसे अनजान आदमी को पहली बात तो बैठा लो मत। ये देखो क्या कुछ ज़्यादा ही परेशानी में है, क्या ये अपनी मदद खुद नहीं कर सकते? मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, हद से ज़्यादा कोई पड़ा है, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे आगे छोड़ दीजिए, तो उसको तो बैठाना ठीक है। जो इंसान चारों हाथ पैर से ठीक है, जो अपनी मदद खुद भी कर सकता है, या कोई जंगल है, यहाँ हद से ज़्यादा जानवरों का डर है, वहाँ पर लोग परेशानी में हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ भैया हमें आगे छोड़ दीजिए, तो हाँ कर सकते हैं, बैठाल कर उसको आगे छोड़ दीजिए। पर इतनी मदद मत कीजिए कि बातें कर करके उनको सिर पे बिठा लो, सब अपनी अच्छाइयाँ दिखा दो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने इतने लोगों की मदद की है। ये सब कुछ अपने दिल की खोल कर रख देते हैं, जिससे लोग समझ जाता है अरे कि ये तो बहुत भोला आदमी है, ये तो बहुत दिल का साफ़ है, इसको तो लूटा जा सकता है, मज़ा लिया जा सकता है इसके साथ। सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसको फिर रास्ते में छोड़ देता जहाँ तक वो बोलते। तो बिना मांगे पहली बात किसी की मदद मत करो। कोई मदद मांग भी रहा है तो ये देखो क्या मैं इसकी मदद नहीं करूँगा तो इसकी जान खतरे में आ सकती है, क्या इसका जीना मुश्किल हो सकता है, तो वहाँ पे तो मदद कर दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं,
लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए लोगों को उनकी इज्जत करने लग जाते हैं, सम्मान करने लग जाते हैं, वो भी पलट कर हमारा सम्मान करता है। फिर हम समझ नहीं पाते हैं इंसान कैसा, हमें लगने लगता है ये मेरे जैसा ही है। जब समय बीत जाता है तब हमें समझ में आता है अरे यार ये इंसान, जब वो धोखा देता है फिर भाई बाद में समझ में आता है अरे ये इंसान तो ऐसा निकला वैसा निकला। अब मान लीजिए कहीं पर भी जैसे 5 आदमी हैं, 5 लोग हैं, अब मैंने क्या किया, उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने उनकी तारीफ़ करी, उनका सम्मान किया और सबको मैंने क्या किया, खाना खिलाया, पैसे दे दिए। तो वो क्या करेंगे मेरे साथ, अच्छा व्यवहार दिखाएंगे और मेरी तारीफ़ करेंगे और मेरे दिल की बात कहेंगे, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो बोलेंगे। अब बोलते बोलते अब वो क्या होगा, मैं भी उनको अच्छा समझने लग जाऊँगा, फिर मैं सब दिल की बात बता दूँगा उनको। जब दिल की बात बता दूँगा तो मुझे लगेगा यार ये लोग अच्छे हैं। अच्छे लगने के बाद मैं ये भूल जाऊँगा ये इंसान अंदर से कैसे हैं। वो कुछ समय के बाद अपना रंग दिखाएंगे तो उसके बाद में मुझे समझ में आएगा अरे यार ये तो बहुत हरामी निकले, बहुत नालायक निकले, बदतमीज़ निकले यार। मैंने इतनी मदद की यार, इतना अच्छा किया, इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों को जज करने के बजाय हम खुद को जज करते हैं। दूसरों को परखने की बजाय, दूसरों को जांचने की बजाय हम खुद को जांचते हैं, खुद को लोगों की नज़रों में अच्छा दिखाते हैं। इस वजह से हम परेशानी में फंसते हैं। अब जैसे मान लो कुत्ता है, कुत्ता को हम पाल रहे हैं, कुत्ता को हम पाल रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाएगी तो कुत्ता उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है, हमारी मदद करता है। कुत्ता को हमने काफ़ी खिलाया पिलाया और अचानक से हमने कुत्ते को कुछ देना बंद कर दिया, उससे प्यार करना बंद कर दिया। हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं उस कुत्ते को और वो काफ़ी दिन हो गए उसे भूखा है, तो कुत्ता मर जाएगा लेकिन अपने मालिक पर हमला नहीं करेगा, अपने मालिक के प्रति वफ़ादार रहेगा जब तक वो जिएगा। ये होती है कुत्ता की वफ़ादारी। इस वजह से कुत्ते को लोग पालते हैं। कुत्ता मर जाता है लेकिन अपने मालिक की वफ़ादारी बिल्कुल नहीं भूलता है। जब घर में चोर घुसे आते हैं तो कुत्ता घुसते घुसते मर जाता है, या चोर उसको मार देते हैं, मर जाता है, लेकिन घुसना बंद नहीं करता है। ये होती है वफ़ादारी। तो ऐसे लोगों को हमें ढूंढना चाहिए कि आज हम इनको खुश कर रहे हैं तो ये पलटकर मुझे इज्जत दे रहे हैं। किसी दिन अगर मुझ पे परेशानी आ गई तब भी ये लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे या नहीं, ये हमें परखना चाहिए। तो लोगों की मदद करने की बजाय, उन्हें खुश करने की बजाय उनसे मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए। परेशानी में कौन हमारा साथ देता है ये हमें देखना चाहिए। ऐसा करने से हमें पता चलता है कि कौन भेड़िया है कौन कुत्ता है। अब मान लो जैसे एक शेर है, शेर को मैं पालने लग गया। अब मैंने शेर को क्या कर रहा हूँ, रोज़ उसको नहला रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ उसको समय पर खाना दे रहा हूँ, मांस डाल रहा हूँ उसके आगे, जो जिस चीज़ पे उसकी इच्छा करती है सब कुछ देता हूँ। अब अचानक से मैं शेर को कुछ भी देना बंद कर दूँ, कुछ भी नहीं दूँ मैं उसे, और वो भूखा है, उसे 10 दिन हो गए भूखा रहते रहते, तो ऐसे में क्या होता है कि शेर के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब ऐसे समय में उसका मालिक घुस जाए उस पिंजड़े के अंदर शेर के पास, तो गुस्सा में वो अपनी मालिक पर हमला कर देगा, उसी को फाड़ के खा जाएगा और अपनी भूख ख़त्म कर लेगा। ऐसा ही एक भेड़िया जानवर है। भेड़िया जानवर को कोई क्यों नहीं पाल पाया है, क्योंकि भेड़िया जो है वो उसे आज़ादी पसंद होती है, आज़ाद रहना उसको अच्छा लगता है। वो किसी के कंट्रोल में रहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब उसे भूख लगती है तो अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। भेड़िया को आज़ाद कर दिया जाए
समय समय पर उसे उसका खाना दिया जाए तो वो खुश रहेगा। जैसे ही उसे भूख लगेगी, खाना नहीं दिया तो वो खिसियाकर अपने मालिक पर ही हमला कर देता है। जैसे सांप होता है, सांप को भी जब भूख लगती है तो वो अपने मालिक को ही काट लेता है। तो ऐसे सांप, भेड़िया, ऐसे लोगों से हमें बचना है। हमें ऐसे लोगों को देखना है जो परेशानी में खड़े रहें, मर जाएं लेकिन अपने मालिक के प्रति वफ़ादार रहें। अब जैसे होता क्या है कि कुछ लोग हद से ज़्यादा शर्माते हैं, खुल के नहीं बोल पाते हैं, या वो किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, या लोगों के सामने डांस नहीं कर पाते हैं, लोगों के सामने शर्माते हैं। तो ये हमारे अंदर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों की नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, हम लोगों की इज्जत करने वाले होते हैं, हम लोगों का सम्मान करने वाले होते हैं। हम यह सोचते हैं कि कोई भी इंसान मुझे गलत ना समझ ले, बुरा ना समझ ले, सबकी नज़रों में हम अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा, हम लोगों को पहचान नहीं पाएंगे कौन भेड़िया है, कौन वफ़ादार है, कौन सांप है। ऐसे लोगों को हम पहचान नहीं पाते हैं जब हम इज्जत करते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम सभी की नज़रों में अच्छा नहीं बन सकते, सभी को हम खुश नहीं कर सकते। जहाँ कितने महान लोगों के आज भी दुश्मन हैं और उन्हें गलत बताते हैं, तो ऐसे भगवान तक को लोग गलत बताते हैं। आज ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भगवान को गाली देते हैं, कुछ कृष्ण भगवान का मानते हैं, पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण भगवान को गाली देते हैं। ऐसे ही महान लोगों में जैसे कि भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर को कुछ लोग दिल से मानते हैं, सम्मान करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। कुछ लोग भीमराव अंबेडकर को गलत समझते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली भी देते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी जी है, ऐसे ही महात्मा गांधी, उनको भी कुछ लोग सम्मान देते हैं, कुछ लोग उन्हें बुरा बताते हैं। तो सब तरह के लोग हैं, सभी को हम खुश नहीं कर सकते, और जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता रहता है वही लोगों को नहीं पहचान पाता है, और वो वही अंत में हद से ज़्यादा परेशानी में फंसता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के बजाय हमें लोगों को देखना है कौन अच्छा है, कौन गलत है। और मान लीजिए हम जब कभी किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हम पहले देखते हैं कि ये कॉलेज कैसा है, कैसे कैसे इसमें नियम है। जब हमें पता चल जाता है तब उसमें एडमिशन लेते हैं। और हम गए कॉलेज में एडमिशन कराना, वहाँ के टीचर बड़े इज्जत से, प्यार से, मीठा बोल रहे हैं, तो हम उनकी मीठी बातों पे नहीं जाते हैं। हमें पता है कि इनका तो फ़ायदा है, ये तो मीठा बोलेंगे ही, हमें इनकी मीठी बातों पे ध्यान नहीं देना है। हमें देखना है इस कॉलेज का रिवाज कैसा है, कैसे कैसे नियम है, कैसी पढ़ाई होती है, कितने टीचर हैं, कौन कैसे पढ़ाता है, ये सब हम जानते हैं। लोगों से भी सुनते हैं कि ये स्कूल कैसा है, सब लोग अच्छा बताते हैं, तो हम उसमें एडमिशन करा देते हैं। ऐसे ही कोई इंसान हमसे मीठा बोल रहा है, इज्जत कर रहा है, तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए भाई ये तो इसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब होगा, इस वजह से मीठा बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी लोग मतलब से मीठा बोलते हैं, कुछ लोगों का तो स्वभाव होता है, दिल के साफ़ होते हैं, तो उन लोगों को पहचानना है। और हमेशा कोई इंसान इतनी कदर कर रहा है, अचानक से इतना सम्मान कर रहा है, तो हमें तुरंत समझना चाहिए, तुरंत हमें सतर्क हो जाना चाहिए और हमें मदद लेने की कोशिश करना चाहिए। और देखिए, अंत में एक बात और कहूँगा, ज़िंदगी में अच्छे लोगों को लाने के लिए, अच्छे लोगों से दोस्ती रखने के लिए हमें बुरे लोगों को छोड़ना होगा। बुरे लोगों के संपर्क से, बुरे लोगों से दोस्ती छोड़नी होगी, तभी हमारे ज़िंदगी में अच्छे लोग आते हैं।
अब बुरे लोग कहीं पर भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में, परिवार में, कहीं पर भी मूर्ख हो सकते हैं, दो कौड़ी के लोग कहीं पर भी हो सकते हैं। जब तक हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं आएंगे, वरना हम इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और हम इन्हीं लोगों की मदद करने में हिलक जाते हैं। अरे क्या यार मेरा भाई है, अरे क्या मेरी बहन है, अरे यार कि मेरे पिता है, अरे मेरा रिश्तेदार है, कोई बात नहीं है। हम उनकी मदद करते रहते हैं, हिलके रहते हैं, वो दुखी करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, हम उन्हीं में हिलक कर रह जाते हैं सारी ज़िंदगी। और हम बोलते हैं यार मेरा तो कोई ढंग का दोस्त है ही नहीं, सब साले ऐसे ही हैं यार, मेरा रिश्तेदार भी सब ऐसे ही हैं यार, मेरे परिवार में सब ऐसे हैं, मुझे तो आज तो कोई ढंग का इंसान मिला ही नहीं। मिलेगा कैसे जब तुम उनको नहीं छोड़ोगे। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है, बैग, अब बैग में क्या है, बैग में कचरा है भरा हुआ, बैग में कचरा है, बहुत सारा गंदगाई है, फिन्नी में पैक कचरा है, और वो ठुस ठुस के भरा हुआ है फुल। अब अचानक से मुझे कहीं एक नोटों की गड्डी मिल जाए या सोना मिल जाए बहुत सारा, तो मैं क्या करूँगा। उस बैग में नहीं आएगा, उसमें पहले से कचरा जो भरा हुआ है, ठुसा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कचरा निकाल कर फेंकना पड़ेगा, तब वो सोना उसमें रख सकता हूँ, नोटों की जो गड्डी है वो उसमें रख सकता हूँ। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से गंदे लोगों को निकाल कर फेंकना है, और जो दिल के साफ़ हैं, समझदार हैं, जो मुसीबत में खड़े रहें, ऐसे लोगों को पहचान कर, ऐसे लोगों को चेक करके अपनी ज़िंदगी में लाना है, और ऐसे लोगों से सम्मान करना है, सम्मान करना है, सम्मान पाना है। कुछ लोगों का हम सम्मान करते हैं तो वो सम्मान पाकर हमारा फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, और ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं, कोई बातचीत नहीं, और तुरंत इनसे दूर हट जाना चाहिए। वरना अगर हम गलत लोग बार बार रोते हुए आएंगे, परेशानी बताएंगे, हम उनकी मदद करते रहेंगे, तो हम उनसे दूर रह ही नहीं पाएंगे, उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल ही नहीं पाएंगे। तो गलत लोगों को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनकी मदद करना बंद कर दो, चाहे वो कितना भी मीठा बोल रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सुनते रहो, हाँ अच्छी बात है, चल तारीफ़ कर रहा है, चलो हमारा क्या जा रहा है, करने दो। और जब वो बोलने लग जाए कि यार मेरा ये काम कर दो, तुरंत मना कर दो, नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तुरंत मना कर दो एकदम। जब मना कर दोगे तो अगली बार को वो मीठा बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा तो डायरेक्ट बोलेगा काम को भाई कि हाँ यार मेरी मदद कर दो, फिर वो मीठा नहीं बोलेगा, घुमाएगा नहीं बातों को इधर से उधर, तारीफ़ नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा। डायरेक्ट बोलेगा तो अपना रंग दिखाएगा, रंग समझ में आएगा तो हम मना कर देंगे। जिस इंसान ने एक बार हमारे साथ गलत कर दिया और हमें पता चल गया ये सही नहीं है, ये कपटी है, छलिया है, धोखेबाज है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, तो ये मेरे सम्मान का फ़ायदा उठाता है और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है, तो ऐसा इंसान कितना भी रोता हुआ आए या कितना भी मीठा बोले, मदद मत करो। जब एक या दो बार ऐसा उसके साथ हो जाएगा तो वो तीसरी बार आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा पता ही है तो मदद करता ही नहीं है। तब जाकर हम समझ में आता है कि हाँ, और हमें ये भी नहीं करना है कि कोई तारीफ़ कर रहा है तो हम कह रहे हैं हाँ भाई तू तारीफ़ कर रहा है मेरी, मुझे पता है तू किस लिए मेरी तारीफ़ कर रहा है, तू मुझसे काम निकलवाना चाहता है ना, इस वजह से मेरी तारीफ़ कर रहा है। नहीं, जब हमें एक बार पता चल गया है कि ये इंसान गलत है तो मना कर दो डायरेक्ट, कितना भी मीठा बोले सुन लो, पहले बाद मना कर दो। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि सुनो ही मत, ये भी है, अगर सुनना ही पड़ रहा है तो मना कर दो, कसम खा लो कि हाँ ये इंसान मेरी तारीफ़ करेगा, मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाएगा, मुझे पिघलाएगा, फिर बाद में ये काम को बोलेगा, तो मुझे इसका काम करना ही नहीं है, मना कर दो डायरेक्ट। ये मत देखो कि ये मेरा नुकसान हो जाएगा, ये मुझे परेशानी में डाल देगा, होगा सो देखा जाएगा। मौत, जो इंसान जितना मरने से डरता है
वो ज़्यादा लोगों की नज़रों में अच्छा बनना चाहता है, वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वो किसी को ना नहीं बोल पाता है, जो मरने से डरता है। जिस दिन अंदर से मौत का डर निकल जाता है, वो इंसान खुल के किसी को भी ना बोल सकता है। तो अपने अंदर से मौत का डर बाहर निकालो। मरना सभी को है, आज नहीं तो कल। कोई जल्दी मरेगा, कोई देर से मरेगा, अमर कोई नहीं है, सभी को जाना है। तो हमें 100 साल की ज़िंदगी जीने से अच्छा है 40 साल जिएँ, 30 साल जिएँ, पर मज़े से जिएंगे। कोई सिर पे बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि कायर 100 साल तक जी तो लेता है, लेकिन कोई उसका सम्मान नहीं करता है। ऐसे लोग गुलाम बनकर जीते हैं और इनको अक्सर चमचा बनाकर रखा जाता है और इनके ऊपर लोग हुकूमत करते हैं। इन्हें एक जानवर जैसा इनके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन जो बहादुर होता है वो राजाओं की तरह जीता है, चाहे वो कम जीता हो, लेकिन जीता राजा की तरह है। तो ऐसे जीना है हमें, क्यों हमें घुट-घुट कर जीना है। लगे कि हाँ ये इंसान, मैं इसकी मदद तो करता हूँ, मदद करने के बाद ये इंसान फिर मुझे याद नहीं करता, ये दूर भाग जाता है और फिर मेरा फ़ायदा उठाता है, मेरी इज्जत नहीं करता है, मुझे पागल समझता है जब मैं इसकी मदद करता हूँ। तो ऐसे की क्यों मदद करनी है, नहीं करनी है। और दूसरी बात ये है, अपनी ज़िंदगी से गलत लोगों को निकालना है, अपनी ज़िंदगी से गलत लोगों को निकाल कर फेंकना है। तो हमें उन लोगों से मदद नहीं लेना है। जब मदद नहीं करनी है तो मदद लेना भी नहीं चाहिए। जब लगे कि हाँ इसकी मदद लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं ले पाऊँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, तो वो एक अलग बात है। वहाँ पर कुछ कीमत चुकाकर उससे मदद ले सकते हैं। और ये भी है कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को सिर पे नहीं चढ़ाना है जो कंट्रोल करने लग जाएं, इशारों पे नचाने लग जाएं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग लोगों में बोलने से शर्माते हैं, ग्रुप में, या जो डांस करने से घबराते हैं, डांस नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, हम लोगों में इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान सबकी तरफ रहता है, हमारी नज़र सब पे रहती है। कौन देख रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे देखकर मेरी मजाक उड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब सबकी तरफ को ध्यान जाता है और हम सबकी नज़रों में अच्छा हीरो बनना चाहते हैं, जब ये अंदर एक भाव आता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। ऐसे ही डांस करते समय जब हम सबका ध्यान सबकी तरफ रहता है, कौन मेरी मजाक उड़ाएगा, सबकी नज़रों में हम एक अच्छा डांसर दिखना चाहते हैं, तब जाकर हम डांस करें, तो हम कर ही नहीं पाएंगे, शर्माएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर से ये भाव आ जाता है, चाहे कोई मुझे मूर्ख समझे, चाहे कोई मुझे गधा समझे, चाहे कोई समझदार समझे, जो मेरा दिल कह रहा है मैं अपनी बात बोल कर रहूँगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई हंसी उड़ाए, कुछ भी करे, मैं अपनी बात रखूँगा और बोलूँगा। जब ये भाव आ जाता है ना, तो हम लोगों की तरफ ये देखते ही नहीं है कौन कैसे क्या कर रहा है, कौन हंस रहा है, कौन घूर घूर के दिख रहा है, हम इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता है। फिर हम जो दिल में आता है वो बोल जाते हैं। ऐसे ही डांस करते समय हमारे अंदर से ये भाव निकल जाता है कि कोई कैसा भी समझे, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो हम खुल के डांस भी कर पाते हैं और हम लोगों की तरफ देखते भी नहीं हैं। अब जैसे मान लो कोई इंसान बाइक से जा रहा है, पीछे उसकी पत्नी है या बहन है या भाई है, कोई भी है, अब अचानक से ही एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी उसको चोट लग जाती है, तो वो एकदम से पगला जाता है और एकदम से ही चीखने लग जाता है, बोलने लग जाता है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, हॉस्पिटल कहाँ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो उस समय आदमी ये देखता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोगों के सामने कैसे बोलना है, ये सब शर्म बिल्कुल निकल जाती है। यहाँ कोई भी लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है, वो बहुत सारी भीड़ में है,
और वो बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आ गई है उसके ऊपर, तो भाग कर जाता है, उसकी मदद करता है। वो ये देखता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर इतना सोचेगा तो वो काम कब करेगा, कब उसकी मदद करेगा। तो ये अंदर से भाव निकल जाता है। अब किसी इंसान से, कोई इंसान है भरी महफिल में खड़ा है, उससे बोल दिया जाए देख डांस कर, अगर तू डांस नहीं करेगा तो तेरे गोली मार दी जाएगी, ऐसा उससे बोल दिया जाए, और उसे पूरा विश्वास हो कि हाँ गोली मार दी जाएगी, ये मुझे डरा नहीं रहा, ये हकीकत में ही गोली मार देगा, ये पूरा विश्वास है अगर मैं डांस नहीं करूँगा। जब उसे गोली का डर दिखाई देगा तो वो खुल के डांस करेगा। वो फिर ये देखेगा कि अरे कौन मेरी मजाक बनाएगा, कौन मेरी तरफ को घूरेगा, लोग क्या सोचेंगे, वो ये वो नहीं देखेगा। उसे अपनी जान की परवाह होगी और वो खुल के डांस करेगा। तो ऐसे ही हमें, और जितना हम इधर उधर को नज़रों चुरा के या नज़र तिरछी कर के लोगों की तरफ को देखते रहते हैं, तो इंसान को ना बोल पाता है ना कुछ कर पाता है। हमें किसी की तरफ को देखना ही नहीं है। जब हमें लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है ना, तो हम भीड़ की तरफ नहीं देखते हैं। कौन क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, जब ये शर्म अंदर से निकल जाती है ना, तो वो इंसान सब कुछ कर लेता है, डांस भी कर लेता है, खुल के बोल भी लेता है। जैसे हैं वैसे हैं। ऐसा करने से फ़ायदा ये क्या होता है कि जो मजाक उड़ाने वाले हैं, जो शत्रु हैं, वो दूर हट जाते हैं, और जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो लोग हमारे पास रह जाते हैं। तो जैसे हैं हमें नेचुरल बनकर रहना चाहिए। किसी ने कहा है कि हमें बनावटी नहीं करना चाहिए। बनावटी करने से हम जैसे हैं वैसे तो नहीं दिखा रहे हैं हम कुछ। मान लीजिए मैं बहुत अमीर हूँ, गरीब दिखा रहा हूँ, अब ऐसे लोग आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा। जैसे हैं वैसे ही दिखाओ। ऐसा करने से अच्छे ही लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बुरे अलग हट जाते हैं, छट जाते हैं। जैसे मशीन होती है, गेहूँ निकालती है, भूसा एक तरफ कर देती है और गेहूँ एक तरफ कर देती है। तो वही चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए, लोगों की सफाई करने वाला। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा, और कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। और जो लोग देख रहे हैं, अगर उनकी कोई भी समस्या हो, हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।